अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स पल्स। मुझे अनुज़ाहरा कहते हैं। आपको क्या कहते हैं बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके, कमेंट करके, अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो। उम्मीद करती हूँ कि ज़िंदगी में जो आपको खुशियाँ मिली हैं इन्हें प्लस कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे और बल्कि इसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे। और जो टेंशन हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको माइनस कर रहे होंगे और माइनस करने के साथ साथ डिवाइड भी कर रहे होंगे। सो डिवीजन बड़ी अच्छी लगती है अगर ये टेंशन की हो और परेशानियों की हो। लेकिन हमने ये भी सुना है कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि डिवाइड करें और रूल करें। और जब कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो भाई फिर कंपटीशन हो जाता है समटाइम्स, और पंगे भी हो जाते हैं और फड्डे भी हो जाते हैं। और पीसीबी की बात की जाए, मोहसिन नकवी की बात की जाए, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहते हैं इंडिया से, बीसीसीआई से। ऐसा पता चलता है उनकी अप्रोच से, उनकी स्टेटमेंट से। एक रमीज राजा थे जो कि उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देते रहते थे और बिलियन डॉलर इंडस्ट्री भी कहते थे, और फिर बाद में उन्हीं के साथ काम भी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर जो मोहसिन नकवी हैं वो एक बड़े ही मशहूर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो वो जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनको बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक विंडो ढूंढ के निकाली है कि जिसके अंदर अब ये कहा जा रहा है कि आईपीएल के साथ साथ अगर कोई दूसरी लीग होगी तो वो पीएसएल होगी, क्योंकि आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईपीएल की विंडो हो, आईपीएल की लीग जारी हो और उसके साथ कोई और लीग हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मोहसिन नकवी ऐसा सोच रहे हैं। सो देखते हैं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या ये जो लोग कह रहे हैं कि पीएसएल कंपटीशन में जा रही है आईपीएल के, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? और पीसीबी की क्या अप्रोच है? क्या उन्होंने प्लानिंग की है पीएसएल को लेके? क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। सो प्लानिंग तो पूरी है और 30 साल के बाद पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रहा है। लेकिन अब इसके लिए वो जो विंडो अवेलेबल है उसके अंदर अब पीएसएल तो नहीं हो सकती 2025 में, क्योंकि तब होगी भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान को होस्ट करनी है। तो इस वजह से जो विंडो निकाली गई है ढूंढ ढांढ के, वो निकाली गई है 7 अप्रैल से 20 मई तक की, कि जब पीएसएल के मैचेस होंगे। और इस दौरान हम सब जानते हैं कि जो आईपीएल की विंडो है वो बच्चे को पता है कि भाई मार्च के एंड में मैचेस शुरू हो जाते हैं और मई के एंड तक ये जारी रहते हैं। तो अब इस विंडो के अंदर पीएसएल भी एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। तो क्या पीएसएल एज ए लीग एडजस्ट हो जाएगी? क्या जो आईपीएल का ब्रांड नेम है हॉर्न तो नहीं करेगा, प्रॉब्लम का बायस तो नहीं बन जाएगा? पीएसएल का कहना यह है, पाकिस्तान बोर्ड का कहना यह है कि हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम को एग्जिस्ट करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? सोचिए, इस सब पर आपसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ भाई वो क्या है ना कि जो जीता वही सिकंदर, ऐसा ही कहना है इमाद वसीम का भी। क्योंकि हमने सुना है, बल्कि देखा भी है कि बाबर आजम हो गए या मोहम्मद यूसुफ हैं या सकलैन मुश्ताक हैं या जो भी बाबर आजम के क्लब के लोग हैं, वो ये जब बाबर आजम की कैप्टनसी को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ पॉजिटिव बताना चाहते हैं, तो ये कहा जाता है कि सेमीफाइनल खेले हैं आईसीसी इवेंट के, एशिया कप के। तो हम ये कहते हैं कि भैया आपने सेमीफाइनल और फाइनल ही तो खेले हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कौन याद रखेगा। लेकिन जब हम कहते हैं तो कहा जाता है आप तो एजेंडा चला रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ। लेकिन अब ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आप में से कोई नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान का एक बड़ा ही मशहूर क्रिकेटर जो कि अभी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी है। कौन है वो, क्या कहा है उसने, और ये क्यों कहा है कि भाई जीत याद रखी जाती है, हार याद नहीं रखी जाती है। इसके साथ साथ जैसे कि साइम अयूब के बारे में मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि जितने चांसेस उनको दिए जा चुके हैं वो खुशकिस्मत हैं कि उनको इतने चांसेस दिए गए, वरना कई ऐसे नाम हमने देखे पाकिस्तान में जिनको 1-2 चांसेस दिए गए, वो फेल हो गए और उसके बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, जबकि वो डिजर्व भी करते हैं, टैलेंट उनमें भी है। साइम अयूब को भी चांसेस दिए गए लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। ऐसा मैंने तो कहा था, दीगर लोगों ने भी कहा। लेकिन अब एक और पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत, एक लेजेंड पाकिस्तान के मैदान में उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि साइम अयूब मसला नहीं है। उनका कहना यह है कि ये जो ओपनिंग की हम बात करते थे, बाबर और रिजवान मसला नहीं है, बल्कि मसला है साइम अयूब, क्योंकि वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। ऐसा कहना है जनाब शाहिद अफरीदी का। इस पर आपसे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी बात का आगाज करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल की ये जो डिबेट शुरू हो गई है इस हवाले से।
सो जनाब, पीसीबी की मीटिंग हुई कज़ाफ़ी स्टेडियम में सैटरडे को, और उस मीटिंग में जितने भी फ्रेंचाइज के ऑनर थे और पीसीबी के जितने भी लोग थे, जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की। और उसके अंदर ये प्लान पेश किया गया कि जो फ्रेंचाइज हैं उनके सामने कि भाई अब जो पीएसएल है वो नेक्स्ट ईयर वो फ़ैब में तो नहीं हो सकती है, मार्च में नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है। इस वजह से एक और विंडो जो पेश की गई है वो पेश की गई है 7 अप्रैल से 20 मार्च तक की। अच्छा, अब इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि आईपीएल शुरू हो चुकी होगी तब, और उसके बाद पीएसएल शुरू होगी। और क्योंकि आईपीएल मई के एंड तक जाती है और पीएसएल उससे पहले पहले 20 मई तक ख़त्म हो जाएगी, तो यानी आईपीएल की विंडो के अंदर ही एक विंडो तलाश की है पीएसएल ने। अब जो कि फ्रेंचाइजर्स हैं उनको कह दिया है, 6 फ्रेंचाइजीज हैं कि जिसमें से इतलात ये हैं कि जो 3 फ्रेंचाइजीज हैं वो अग्री कर रही हैं इस बात पे, लेकिन जो 3 हैं वो डिसएग्री कर रही हैं। और उनमें सबसे आगे है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स की कुछ रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने कहा है जी मज़ीद हमें डेटा दें, मज़ीद डिटेल्स हमसे शेयर करें, हम फिर आपको बताएंगे। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ फाइनलाइज नहीं है, अभी सिर्फ प्लान पेश किया गया है पीसीबी की जानिब से। जब ये प्लान पेश किया गया तो आगे से एक रिकमेंडेशन ये भी आई कि क्यों ना हम सितंबर में कर लें, क्योंकि सितंबर में एक छोटी सी विंडो अवेलेबल है। लेकिन पीसीबी का कहना है कि तब भी इंटरनेशनल क्रिकेट है, तब भी हम नहीं करवा सकते और विंडो छोटी है। और सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि 2025 में ही पीएसएल इस विंडो में होगी जो कि आईपीएल की है, बल्कि पीसीबी का कहना ये है कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, यानी परमानेंट बेसिस पे पीएसएल को शिफ्ट किया जा रहा है अप्रैल और मई के दरमियान में। अब इसकी वजह क्या है? इसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है रमज़ान, क्योंकि जो रमज़ान का मुबारक मंथ है वो अब हम देखेंगे तो वो पीएसएल के साथ उसका क्लैश होगा। और उस क्लैश की वजह से क्या होता है कि एक तो ये कि सबसे बड़ी बात, ये जो क्राउड टर्नओवर है वो कम हो जाएगा। अगर उसी विंडो में करवाते रहेंगे तो पूरा सीज़न रमज़ान में जाएगा, जो कि अगर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर हम देखें स्पॉन्सरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है लीग के लिए। तो एक तो वजह ये भी है, और दूसरी वजह चैंपियंस ट्रॉफी है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि परमानेंट बेसिस पे इसको अप्रैल और मई में शिफ्ट कर दिया जाए। अब जो मीटिंग है वो होगी भाई मई के एंड में, और तब फाइनलाइज किया जाएगा। इसके अलावा पीसीबी ने इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शंस भी दी हैं इसको मज़ीद आप ये कहें अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इस प्लान को उन्होंने कहा है कि जो प्लेऑफ्स के मैचेस होंगे वो हम पाकिस्तान से बाहर करवाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पे। जो इसके अंदर नाम पेश किए गए वो ऑस्ट्रेलिया का था, यूएई का था और यूके का था, लेकिन जो यूके का नाम है उसके ऊपर अब करेक्टो कर दिया गया है, टिक कर दिया गया है कि अगर ये जो एक प्लान पेश किया गया है ये इस पे अमल दरामद हो जाता है, सब अग्री कर जाते हैं, तो फिर जो प्लेऑफ के मैचेस हैं वो यूके में होंगे डिफरेंट वेन्यूज पे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा भाई? इसका फ़ायदा पीसीबी का कहना ये है कि इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि सब प्लेऑफ के मैचेस देखने के लिए आते हैं, और यूके के अंदर बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके या इंडिया की क्रिकेट को लेके, तो वो देखने के लिए आएंगे। और जब हम कमाएंगे तो टिकट में ऑफ कोर्स हम पॉइंट्स में कमाएंगे, तो इसका फ़ायदा है, आपको टर्नओवर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू आपको ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाया गया है। पीसीबी ने एक और ऑफर की है फ्रेंचाइजीज को कि इसके अंदर अगर आप इस प्लान के ऊपर अग्री कर जाते हैं तो हम आपको फाइनेंशियली भी असिस्ट करते हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो पीसीबी के मीडिया राइट्स हैं उसमें से एक ख़ास पोर्शन दी जाएगी इन फ्रेंचाइजीज को, ताकि ये प्लेयर्स को पिक कर सकें। तो भाई ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक ऑप्शन भी मिल रही है। लेकिन अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो अभी वक्त के साथ पता चलेगा। और पीएसएल नहीं चाहती कि किसी किस्म का कंपटीशन हो आईपीएल से। ये जनाब कह दिया गया है कि हम को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, कंपटीशन नहीं चाहते हैं। आईपीएल जितना बड़ा नाम है, जितनी बड़ी लीग है, जितना बड़ा ब्रांड नेम है, कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता उसके साथ। तो इसी वजह से इस ही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीसीबी ने फैसला किया है कि जब ऑक्शन हो जाएगी आईपीएल की उसके बाद ड्राफ्ट पीएसएल का होगा, यानी जो प्लेयर्स बच जाएंगे आईपीएल की ऑक्शन में से, क्योंकि इस बार वैसे ही ग्रैंड ऑक्शन होनी है, तो उसके बाद हम प्लेयर्स को पिक करेंगे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें तो पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स खेलते हैं वो आईपीएल में कहाँ पे खेलते हैं। अगर आप अभी की बात देखें तो पोलार्ड कराची की किंग्स से खेल रहे थे और मुंबई इंडियंस के अंदर वो कोचिंग कर रहे हैं।
और इसके अलावा एक नवीन उल हक हैं जो यहाँ पे भी खेले, वहाँ पे भी खेले। एक डेविड विली थे जो कि यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेले और वहाँ पे वो जनाब जब खेल रहे थे आईपीएल तो वो ऑफ कोर्स उनको पुल आउट करना पड़ा ड्यू टू सर्टन रीजंस और उनको वापस जाना पड़ा। तो सिर्फ 2-3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि अफगानी प्लेयर भी वो जो एक पॉलिटिकल इशू हुआ उस वजह से पीएसएल में आए ही नहीं। तो या तो आप कह लें पास्ट में नूर खेले में हैं या राशिद खान भी इस दफ़ा अनफिट थे। तो कोई इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं ही नहीं जो कि पीएसएल और आईपीएल का कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि आप जो प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं उनको पीएसएल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आपने बचा कुचा जब माल उठाना है तो सही है भाई, जब ऑक्शन हो जाए उनकी जो प्लेयर्स बचें, क्योंकि आप वैसे भी देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस ऑप्शन के बगैर भी बचते हैं, जैसे कि स्टीवन स्मिथ हो गए या हैजलवुड हैं या आदिल राशिद हैं। इसके अलावा भी कई प्लेयर्स हैं कि जो पाकिस्तान पिक कर सकता है। तो बड़े तरीके से एक बड़ी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ये जो स्टेप है इसको अप्रोच कर रहा है पीसीबी, और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, क्योंकि पीएसएल का और आईपीएल का भाई वैसे ही कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और अच्छी बात है भाई कि आप इस चीज़ को अग्री कर रहे हो कि हम किसी कंपटीशन में नहीं हैं और हम इस चीज़ को बिल्कुल साइड पे रखना चाह रहे हैं और हम साथ सिर्फ को एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं। तो जी देखते हैं कि अब ये प्लान कहाँ तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इस बात पे अग्री करें और फिर ही हम देखेंगे कि क्या पीएसएल और आईपीएल 2 लीग्स एक साथ हो सकती हैं। वैसे तो दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, दोनों अलग अलग लीग्स हैं। आईपीएल का कंपैरिजन पीएसएल तो बहुत दूर की बात है, जो दीगर लीग्स हैं इनके साथ भी नहीं है, क्योंकि आईपीएल बहुत आगे निकल चुकी है भाई। अच्छा, एक और जो रीज़न दिया गया है इसको फ्यूचर में भी मूव आउट करने का पीएसएल को इस विंडो में से, क्योंकि जब पीएसएल के मैचेस हो रहे होते हैं ना, ये आप जैन को देखें, फरवरी या मार्च, तब इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही होती है और इसके साथ डिफरेंट लीग्स भी जारी होती हैं। अब जैसे कि साउथ अफ्रीका की जो इंटरनेशनल लीग है, जो साउथ अफ्रीका लीग है, वो बड़ी थ्रेट बन चुकी है पाकिस्तान के लिए, उसकी वजह से प्लेयर्स नहीं आते हैं। फिर उसके अलावा इंटरनेशनल लीग जारी है, क्या कहेंगे, जो बांग्लादेश की लीग है बीपीएल वो जारी है, और भी जो डिफरेंट क्रिकेट है जो लीग्स हैं वो हो रही होती हैं। तो इस तरह पाकिस्तान साइड पे हो जाएगा, क्योंकि जब आईपीएल हो रही होती है तब तो ये बिल्कुल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज़ है, कोई और क्रिकेट नहीं होगी। तो पाकिस्तान भी उसके अंदर अगर एडजस्ट हो जाएगा तो भाई बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो चीज़ है आगे किस तरह से चलती है। सो ये तो भाई कुछ पीएसएल आईपीएल की बातें चल रही हैं साथ साथ। अच्छा, ये जो खबर है ये काफ़ी दिनों से ही वो क्या कहेंगे ना लोडिंग के अंदर थी, जब से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी। और सबसे पहले जो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी वो क्रिकेट इन्फो पे पढ़ी थी, वो अगस्त 2022 में। अब मैं देख रही थी बड़े लोग आगे आके वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले हमने आपको खबर दे दी, सबसे पहले हमने आपको खबर दे दी, ऐसा होने जा रहा है। तो जनाब ऐसा होना ही था, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं थी आपके पास। पीसीबी ने अल्टीमेटली ऐसा सोचना ही था, लेकिन बहरहाल भाई वो जिसको जो कहना है वो कहे, उसकी अपनी मर्जी है। हम अब रुख करते हैं अब ज़रा पाकिस्तान की क्रिकेट का कि यहाँ पे प्लेयर्स क्या कह रहे हैं। जिस प्लेयर की मैं बात कर रही हूँ वो है इमाद वसीम, और उन्होंने अभी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में कैंप जारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आयरलैंड से खेलने के लिए जाना है, उस कैंप के बाद इमाद वसीम ने कहा कि भाई मैंने जो रिटायरमेंट वापस ली है वो अपने लिए नहीं ली, बल्कि मैंने और आमिर ने इसलिए ली है कि हम एक विनिंग नोट पे अपने जो इंटरनेशनल करियर है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, और हम पाकिस्तान के लोगों को खुशियां देना चाह रहे हैं, जो उनके लिए वर्ल्ड कप लेके आना चाह रहे हैं। अल्लाह करे कि ये जो उनकी ख्वाहिश है उसके अंदर वो कामयाब हों और वो वर्ल्ड कप लेके आएँ। भाई इससे ज़्यादा बड़ी और क्या चीज़ होगी हम लोगों के लिए। लेकिन उसके साथ उन्होंने ऐड की है एक चीज़, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबर और जो इमाद हैं उनकी चलती रहती है। उन्होंने ये कहा है कि वैसे कहने को तो कहा जाता है कि हमने सेमीफाइनल खेला हुआ है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर फाइनल खेला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई फाइनलिस्ट को और सेमीफाइनलिस्ट को कोई याद नहीं रखता, लोग चैंपियंस को याद रखते हैं। और उनका कहना है मैं चाहता हूं कि चैंपियंस टीम का हिस्सा बनूं और पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी लेके आऊं। तो ये बहुत बड़ा जवाब है बाबर आजम के लिए, उनके ग्रुप के लिए, जो कि अपनी हार को जीत के तमगे की तरह सजा के लोगों को दिखाते रहते हैं, पेश करते रहते हैं। ये देखें हमने इसका फाइनल खेला, ये देखें इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेला। तो भाई जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो फिर बंदर, और बंदरों को कौन याद रखता है। तो जी ये तो कुछ इमाद वसीम की बात थी। इसके साथ साथ शाहिद आफरीदी ने कहा है फाइनली साइम अयूब के लिए। साइम अयूब को पाकिस्तान से बड़े चांसेस मिले हैं, एक ऐसा नाम जो आए और आते साथ ही छा गए, खुशनसीब नाम एक ऐसा कि जिनको पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला। 17 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान से खेल चुके हैं,
उसके बावजूद जो इनका हाईएस्ट स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 49 है, हाफ सेंचुरी नहीं कर सके अभी तक। ये वही साइम अयूब हैं कि जिनको इनके करियर के स्टार्ट में जब इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था इनको शुभमन गिल से मिलाया जा रहा था। शुभमन गिल इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं, साइम अयूब कहाँ पे खड़े हुए हैं? इसकी वजह है आपका बैकग्राउंड, इसकी वजह है आपकी प्रायोरिटीज। साइम अयूब को जब डेब्यू करवाया गया अफगानिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने कुछ फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए थे। अगर मैं अभी बात करूं तो सिर्फ 15 फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं और 30 लिस्ट ए के मैचेस हैं। जब डेब्यू हुआ था तब इतने भी नहीं थे। जब आप एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, जब आप डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से नहीं आएंगे, खेल के नहीं आएंगे, तो आप इसी तरह सफ़र करेंगे आप जिस तरह से करते आ रहे हैं। 200 प्लस कुछ रन बनाए हैं टोटल इन 17 मैचेस में। मेरे ख्याल से 217 या 219 कुछ मैच साइम अयूब जो रन हैं वो साइम अयूब ने बनाए हैं। और अब शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि जो पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्लॉट है T20 के अंदर, उसके अंदर प्रॉब्लम बाबर और रिजवान नहीं है, साइम अयूब हैं, क्योंकि उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके फैंस हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो जनाब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब साइम अयूब को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने खाली नो लुक शॉट्स लगाने हैं, क्लासिकल शॉट्स लगाने हैं, या कुछ रन्स भी बनाने हैं, क्योंकि रन्स बनाना बेहद ज़रूरी है। रन्स नहीं बनाएंगे तो ये जो आपकी क्लासिकल शॉट्स हैं, नो लुक छक्के चौके हैं, इनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। खाली लीग्स के खिलाड़ी बन के आप रह जाएंगे कि जिस तरह से दीगर खिलाड़ी हैं, चाहे खुशदिल शाह हैं, चाहे हैदर अली हैं। सो आपके साथ भी इस तरह होगा। सो साइम अयूब के लिए बड़ा सोचने का मुकाम है। इसके अलावा जनाब IPL के मैचेस भी जारी हैं। हमने कहा कुछ IPL से हट के जो खबरें हैं उन पर आपसे बात करते हैं। अब आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।